नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। देश के संसदीय इतिहास में कभी भी इतने सांसदों का निलंबन नहीं हुआ जितने सांसदों का निलंबन संसद के शीतकालीन सत्र में हुआ है। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक हुई और संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की गई और 2 युवक संसद भवन में दर्शक दीर्घा से सदन के अंदर कूद गए। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में राजनीतिक तकरारें हुई। सदन की कार्यवाही को सदन की कार्यवाही चलाने में बाधा डाला गया विपक्ष के द्वारा। तो वहीं 14 दिसंबर को 13 लोकसभा के सदस्य और एक राज्यसभा के सदस्य डेरेक ओब्रायन को निलंबित किया गया। अब उसके बाद 18 दिसंबर को एक साथ कई सांसदों को 45 राज्यसभा के सांसद और 33 लोकसभा के संसद सदस्य को निलंबित किया गया, सदन की कार्यवाही चलाने में बाधा डालने को लेकर के। दरअसल वाकया यह था कि संसद के सुरक्षा चूक को लेकर के ये विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। लेकिन जब सदन स्थगित किया गया और सदन में विशेषकर राज्यसभा में जो राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने अपील की और कहा कि सदन को स्थगित कर सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही चैम्बर में मिलें ताकि आगे का सदन कैसे चलाए जिसके ऊपर विचार विमर्श किया जाए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के सभापति के चैम्बर में जाने से मना कर देते हैं और ऐसे में राज्यसभा में 45 सदस्य को निलंबित किया गया, वहीं लोकसभा में 33 सदस्य को। राज्यसभा और लोकसभा में इतने भारी मात्रा में सांसदों का निलंबन और इतना विरोध संभवतः जिस प्रकार से कांग्रेस हिंदी पट्टी के राज्यों में चुनाव हारी है, सुदूर उत्तर पूर्व में चुनाव हारी है, उसके बाद जो इंडी गठबंधन है, इस गठबंधन में अपने आप को कांग्रेस पर दबाव लाने के लिए अपने दल के नेता को इस विपक्षी गठबंधन का नेता बनाने के लिए एक तरह का यह प्रेशर पॉलिटिक्स है, जहां यह दिखाने का प्रयास था कि नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने में कोई भी दल पीछे नहीं है। इसकी शुरुआत तृणमूल कांग्रेस ने की, फिर बाद में डीएमके के कनिमोझी और अन्य लोगों ने, बाद में इसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल हो गए। जिन 92 सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें बड़े नाम भी शामिल हैं। कांग्रेस के जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, अधीर रंजन चौधरी, डीएमके के डॉक्टर कनिमोझी, टीएमसी के शुभेंदु शेखर रे, सौगत राय, आरजेडी के मनोज झा, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और भी कई ऐसे नाम, मौसम नूर, मोहम्मद नदीमुल हक, इमरान प्रताप गढ़ी, डॉक्टर शांतनु सेन, रामनाथ, अनिल प्रसाद हेगड़े, जोश के मनी, अजीत कुमार भूइया, शिबू झारखंड मुक्ति मोर्चा के महुआ मांझी, कई ऐसे लोगों को, वरिष्ठ लोगों को
संसद से निलंबित किया गया ताकि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इतने बड़ी संख्याओं में सांसदों का निलंबन पहली बार हुआ है, लेकिन आवश्यकता भी थी क्योंकि सदन लोकसभा और राज्यसभा का गठन संसद जनता की आवाज सुनने के लिए और जनता के लिए विधायक बनाने के लिए है, लेकिन यहां पे विपक्षी सांसद अपने एक एजेंडे के माध्यम से संसद के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। ऐसे में इनको निलंबित किया गया है। इसके निलंबन को लेकर के भी अब भारत में राजनीतिक गरमाई हुई है और इसको लोकसभा चुनाव 2024 को जोड़ करके सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी देख रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इसके निलंबन को लेकर के आगे राजनीति कितनी लंबी होती है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।